हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य ज़रूर होगा जो तुमसे बहुत प्रेम करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिन गलती के भी तुम पर सारी के सारे इल्ज़ाम डालने की कोशिश करेगा। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं और ये बहुत आम बात है। ये सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होते हैं और हर चीज़ में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा ना, तो वो क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, जहाँ हो वहाँ से नीचे आना शुरू करोगे। क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना भी सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना है या नहीं बैठाते हो, फिर भी तारीफ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफ़ें होती रहेंगी ना, तो तुम आगे वो मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपनी क्षमता पर, अपने किए गए पहले के मेहनत पर अत्यधिक गर्व महसूस होने लगेगा। इसलिए कुछ निंदक तुम्हारे आसपास है। और जो बात मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, हालांकि ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, तुम्हें खुद ब खुद समझना चाहिए था। तो जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, उनसे परेशान मत हो। कौन सा तुम्हें रोज़ रोज़ उनसे मिलना जुलना है। थोड़ी बहुत निंदा वो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी अच्छाई छुपी है। उनकी नीयत क्या है और क्यों बोल रहे हैं, ये तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वो भी वही कर रहे हैं जो उनके साथ कोई और कर रहा है और वो यही सीख गए हैं। तो तुम बस इसे रहने दो, तुम आगे बढ़ाओ मत। लेकिन इन चीज़ों से घबराना भी नहीं चाहिए और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई है कि इतना शिकायत या इतना परेशान होना पड़े तुम्हें। एक बात मैं तुम्हारा विशेष ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। दिन भर तुम सब जो भी मेहनत करते हो ना, वो अपने घर को और बड़ा या और सुंदर बनाने के लिए बाद में करते हो। पहले कि तुम सबकी थाली में खाना आ सके, सर्वप्रथम उसी लिए मेहनत करते हो और उसी लिए लोग मेहनत करते हैं। तो तुम्हें जो खाने को मिलता है वो खाना होना चाहिए, कोई पदार्थ या कोई जहर नहीं। इस चीज़ का ध्यान दिया करो, कुछ भी मत खा लिया करो। जो शरीर के लिए अच्छा है वही खाओ। और मैं ये देखता हूँ कि अक्सर तुम बहुत पुराना खाना भी रख कर बाद में खा लेते हो पीछे से, या कभी कभी बहुत जल जाने पर भी तुम जैसे तैसे खा लेते हो। इन सारे चीज़ों का ना दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हालांकि अब तक मेरी ऊदी ने तुम्हारी इतनी रक्षा की है, मेरी रहम नज़र तुम पर इतनी रही है ना, कि अब तक तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं तुम्हें सचेत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें संभलना चाहिए। आखिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा मुंह, उसे भी कुछ तो चाहिए जो थोड़ा तो ढंग का होना चाहिए, और तुम्हें वो देना दायित्व है। जैसे सबके लिए सब कुछ करते हो ना जिम्मेदारी समझकर, वैसे ही अपने लिए भी करो जिम्मेदारी समझकर या मेरा आदेश समझकर। लेकिन अपना विशेष ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हिम्मत मत हारो। आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर।